कितने करीब मेरे साईं। साईनाथ नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे पिछले एपिसोड में आप जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स दिए हैं, ओम साईं राम कहा है, मैं दिल से आपको धन्यवाद कह रही हूँ। बाबा आपके सब परिवार आपका कल्याण करें। आज मैं बताना चाहूँगी कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और ऊपर वाला प्रार्थना सुन ही लेते हैं। जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं या कोई एक भी हृदय से प्रार्थना करते हैं तो ऊपर वाला रहम करते हैं। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण 28 नवंबर 2023 कि वो रात्रि के 8:35 जब पूरे भारतवासियों का दिल धड़क रहा था, घबराहट, चिंता धड़क रहा था और ठीक 8:35 पर वो धड़कनें खुशी में बदल गई। पूरे भारत की जनता खुशियाँ मनाने लगे, दिवाली शुरू हो गई। तो ये क्यों? ये ऊपर वाले की रहम नजर थी। ऊपर वाले ने बहुत बहुत बड़ा रहम किया था। आप सभी को मालूम है, उत्तरकाशी के टनल में फंसे वो 41 इंसान, जिसमें मजदूर भी थे, जूनियर इंजीनियर और कई लोग ऐसे थे जो वहाँ फंस गए थे। और देखिए एक एक दिन कैसे कट रहे थे कि सब भारतवर्ष की सारी जनता ऊपर वाले से प्रार्थना, अपने अपने भगवान से सब प्रार्थना कर रहे थे और वो भी शक्ति दे रहे थे। उनके परिजनों को शक्ति दे रहे थे जो प्रार्थना करते जा रहे थे। किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा, सब प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने उन 41 इंसानों को इतनी शक्ति दी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ प्रार्थनाएं चल रही थी। उनको भी इतनी शक्ति दी कि वो टूट नहीं पड़े। जहाँ इतने जन होते हैं और विपत्ति का समय होता है और ऐसी स्थिति होती है तो लोग खाने पीने कुछ भी लेकर आपस में लड़ जाते, भिड़ जाते हैं। पर यहाँ उन 41 जनों ने आपस में प्रेम संबंध बनाए रखा, एक दूसरे की मदद की। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ खाने के लिए आपस में बांट के खाए, मगर ना लड़े ना भिड़े। और कोई शक्ति उनको इस तरह से साथ दे रही थी कि वो कमज़ोर भी नहीं हुए, वो चिंतित भी नहीं हुए। शुरुआत के 2 दिन उनके बहुत ही कष्ट के गए हैं, मगर धीरे धीरे ऊपर वाले ने उनको इतनी शक्ति दी कि वो आखिरी तक हौसला बना के रखे कि वो निकल के बाहर आए। तो जो लोग वहाँ पहुँचे वो तो निरंतर अपना समय वहाँ दे रहे थे, प्रार्थना भी करते जा रहे थे। जो नहीं पहुँचे वो भी सब दिल से प्रार्थना कर रहे थे। उसमें से छोटी शिरडी साईं दरबार, इस दरबार के साईं भक्तगण निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। कैसे? सुबह शाम दरबार में हाजिरी लगा के और चलते फिरते काम करते सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे साईं, उन 41 जनों का रक्षा करना, वो सकुशल बाहर निकल आए। और ऊपर वाले ने सुन ली, सबकी सुनी। हमने उनके चरणों में, साईं के चरणों में नारियल रख दिए थे और हमें विश्वास था कि ये नारियल बाबा स्वीकार करेंगे। ठीक उसी दिन उसी रात्रि को जब सारे 41 जन बाहर आ गए, सकुशल आकर बाहर आ गए और स्वस्थ भी थे। और यहाँ हमने नारियल फोड़ा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उस नारियल में कुछ भी नहीं था, सब बाबा ने स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह बाबा या जो शक्ति या जिनके जो अपने अपने भगवानों को
विश्वास करते हैं, सबका साथ दिया। क्यों? क्योंकि इतने जन दिल से प्रार्थना कर रहे थे। 28 नवंबर 2023 उत्तरकाशी के टनल में फंसे व्यक्तियों में जो प्रथम व्यक्ति टनल से बाहर आया और उसके चेहरे में जो हंसी सभी ने देखा, उस समय भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। क्योंकि भारतवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपना धर्म भूलकर केवल मानव धर्म निभा रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे और निकालने की भरसक कोशिशें चल रही थी। और देखिए, ऊपर वाले ने कृपा कर दी। तो उसी प्रार्थना पर आज एक सत्य घटना आपको सुना रही हूँ। छोटी सी डी साईं दरबार में किरण तिवारी बोल के एक महिला आती है और बाबा पर पूरा भरोसा करती है, विश्वास रखती है, प्रेम करती है, भक्ति करती है। तो अभी दिवाली के समय उसके दोनों बच्चे जो इंदौर में पढ़ते हैं, दोनों बच्चे यहाँ पर आए थे। वो बाहर रहते हैं और मम्मी पापा के पास आए थे। तो बहुत खुश थी, बच्चों के लिए व्यस्त थी, पर गुरुवार को आना नहीं छोड़ा। गुरुवार को दरबार आई और दिवाली के 2 दिन बाद उसकी बेटी को इंदौर पहुंचना था। पर उनसे गलती ये हुई कि जिस दिन उनकी बेटी को रवाना होना था, उसी दिन टिकट में देखा कि वो टिकट जो लिया था, उसके पापा ने टिकट जो लिया था वो इंदौर से जबलपुर का ले लिया था। उसने जब मोबाइल में देखा तो इंदौर से जबलपुर। बहुत घबरा गई। अब उसके पास इतना समय भी नहीं था और इतने आसानी से टिकट मिलती कहाँ है आजकल। तो वो अपने माँ से कहने लगी कि मम्मी हम कैसे जाएंगे विदाउट टिकट, कैसे? और इंदौर हमें पहुँचना ही है, कल ज्वाइन करना है, हमको तो इंदौर पहुँचना ही है। तो माँ ने कहा, अर्थात किरण ने कहा कि बेटा तुम जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, हम बाबा से प्रार्थना करते रहेंगे, हमें बाबा पर पूर्ण भरोसा है। टिकट तो हम लोगों ने ली है, बेईमानी तो नहीं की, बाबा ज़रूर साथ देंगे। उसने बेटी को विश्वास दिलाया कि बाबा ज़रूर साथ देंगे, तुम जाओ, बैठो जाके ट्रेन। दोनों मम्मी पापा जाके उसे ट्रेन में बिठा के आए और वो निरंतर बाबा बाबा करती रही। देखिए, उसी डब्बे में जहाँ वो बैठी कुछ और लड़कियाँ थीं जो जबलपुर से इंदौर जा रही थीं। वो उनके बाजू से बैठ गई और धीरे धीरे अपनी किस्सा सुनाई कि ऐसा ऐसा हो गया, टिकट उल्टा सीधा हो गया, इंदौर से जबलपुर का हो गया, तो हम कैसे क्या करेंगे, भी टिकट चेकर आएगा। तो लड़कियों ने कहा टिकट चेकर आएगा जब देखेंगे, मगर अभी चिंता नहीं करो, हम लोग पारी पारी से तुमको रात को सोने देंगे अपने पास। यहीं से बाबा की कृपा शुरू हो गई। देखिए, पूरी रात बीत गई, टिकट चेकर नहीं आया। चलो, उसके मन में एक शांति थी कि टिकट चेकर नहीं आया। इंदौर पहुंची। जब इंदौर पहुंची तो गेट पे टिकट चेकर खड़ा था। अब वो फिर घबरा रही है। इधर उसकी मम्मी निरंतर बाबा बाबा कर रही है। आश्चर्य की बात, जब वो गेट पे पहुंची उसी समय वो टिकट चेकर सबके मोबाइल और 1-2 जन के मोबाइल देख रहे थे और टिकट चेक कर रहे थे, और वो वहीं खड़ी थी। वो ये भी नहीं कि भाग जाए, खड़ी थी, क्योंकि ईमानदार लोग ऐसे भाग नहीं सकते हैं। वो खड़ी थी। अचानक टिकट चेकर ने कहा, आप जाइए, हमें टाइम लगेगा, आप जाइए। कितने आश्चर्य की बात है। वो एक टिकट में व्यस्त थे और उसको बोला आप जाइए, और वो निकल के चली गई। तो ये कौन थे? उसकी जीवा में बाबा बैठ गए थे। हम साईं भक्त यही मानते हैं कि ऐसा कभी होता है, सबको रोक के रखा जाता है कि टिकट दे के बिना जाने नहीं देंगे। पर उस दिन कुछ और ही बात थी। वो एक दूसरे टिकट में व्यस्त थे और उसको बोला कि आप जाइए। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, ऐसा भी होता है। अगर
हमने बेईमानी नहीं की और निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो साथ देते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। एक छोटी सी सत्य घटना और आपको सुना रही हूँ। नेहा पलिया इस छोटी शिरडी साईं दरबार में आती है और बाबा की परम भक्त है। तो नेहा जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में शुक्रवार का दिन था। नेहा अपने 6-7 साल के बच्चे को स्कूल से लेने गई थी स्कूटी में, और स्कूटी से लेकर वो चली आ रही थी घर की ओर। लगभग 1 बजे का समय था। वो अपने साइड से चल रही थी, बाएं तरफ सही दिशा से चल रही थी, मगर सामने से एक 21-22 साल का लड़का बाइक में आ रहा था। बड़े लापरवाही से आ रहा था। आजकल ऐसे हीरोगिरी हर कोई बताते हैं और एक्सीडेंट होता रहता है। वो इतने लापरवाही से आ रहा था कि उसे कोई दुनिया का कोई डर भी नहीं था कि कब क्या हो जाए। अपने मस्ती में लापरवाही से बहुत तेजी से आ रहा था, और नेहा संभाल भी नहीं पाई कि उसने स्कूटी में बहुत जोरदार धक्का मार दिया। इतने जोर से धक्का मारा और वो निकल गया, तुरंत अपने बाइक लेकर भाग गया, मगर नेहा की स्कूटी पलट गई। नेहा की स्कूटी पलट गई। माँ बेटे दोनों नीचे धरती में गिर गए। लोग जो जहाँ थे सब दौड़े दौड़े चले आ रहे कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर नेहा ने कहा कि मैं ऊदी खा के निकलती हूँ, बच्चे को ऊदी खिलाती हूँ, माथे में लगाती हूँ, और स्कूटी में ऊदी सामने लगाती हूँ, पीछे लगाती हूँ। तो ये ऊदी की कृपा थी, बाबा की कृपा थी कि जब लोग ये सोच के आए कि उनको उठाएं, उनको बहुत चोट आ गई होगी, पर तब तक नेहा खुद उठ के खड़ी हो गई, बच्चा भी उठ के खड़ा हो गया। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन लोगों को एक छिला तक नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कुछ चोट नहीं आई, और वो स्कूटी भी बिल्कुल सही थी। वो स्कूटी चलाकर घर आई और पहले दरबार आके बाबा को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, यही है वो शक्ति प्रार्थना कि प्रार्थना करते रहिए, उनके शरण में रहिए। अगर हम सही है, बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं, तो बाबा भी हमारे साथ है। इंतज़ार कीजिए आगामी एपिसोड का। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओम साई राम। साचो ते